हजरत औरंगजेब आलमगीर कहूं तो हो सकता है कि बहुत लोगों को तकलीफ हो जाए। खैर, उनकी विशेषता है। इस विशेषता की वजह से कुछ लोग उन्हें महान शासक कहते हैं, उन्हें जिंदा पीर की उपाधि देते हैं, आलमगीर की उपाधि देते हैं। और उसमें जो इतिहासकारों ने एक बड़ी गलती की है, वो बड़ी गलती यह है कि वो दीन के प्रति वफादार व्यक्ति थे, दीन के प्रति ईमानदार थे। तो दीन के प्रति वफादार शब्द को लोगों ने दीन के प्रति कट्टर लिखकर औरंगजेब की छवि कट्टर के रूप में पेश कर दी। एक कट्टर मुसलमान था, कट्टर मुसलमान था। भाई, कट्टर मुसलमान था मतलब दीन के प्रति वफादार था। सच्चा मुसलमान था, कट्टर मुसलमान मतलब सच्चा मुसलमान। सच्चा के सेंस में वहां कट्टर शब्द का उपयोग किया गया है। और उनके एक करीबी मित्र जैसी हुए हैं जो उनके सैन्य अभियानों में भी उनको मदद किया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि औरंगजेब का जो दुनिया है वो सिर्फ मुसलमानों के ही बीच बीता था। हाँ, वो एक सक्षम रहे और उनके समय में कभी किसी तरह का विदेशी हमला नहीं हुआ और राज्य में अमन चैन शांति बनी रही। और सबसे जो खास बात है वो उनके समय में। नमस्कार, मैं विजय कुमार भगत। आप देख रहे हैं लोकतांत्रिक भारत। हमारे देश की जो स्थिति है जिसमें कुछ विदेशी तत्वों का भी हाथ है, वो विदेशी तत्व भारत को अस्थिर करने की कोशिश करते रहते हैं, पीछे भी किए हैं। हम लोगों ने देखा है कि विभिन्न देशों की तरह भारत को भी अस्थिर करने के लिए, यहाँ के लोगों को गुमराह करने के लिए, और चूंकि ये इस तरह की जो साजिशें होती है वो बहुत ऊपरी स्तर से होती है, इसलिए आम लोग इस षड्यंत्र को नहीं समझ पाते हैं और उसका फायदा कुछ नफरतबाज लोग, कुछ सियासी लोग उठा लेते हैं। और उस क्रम में जो सबसे ज्यादा जो जहां समस्या होती है वहां होती है कि वो नैरेटिव एक सेट कर देते हैं और ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं कि जो महत्वपूर्ण विषय है उसको छोड़ देते हैं और जो उसके कम महत्वपूर्ण विषय हैं उसको ज्यादा तरजीह देते हैं। तो इसी दरमियान हम आप देखते होंगे कि समाज में औरंगजेब आलमगीर, जिन्हें बहुत सारे इतिहासकारों ने जिंदा पीर तक का उपाधि दिया है, मैं उन पर आज चर्चा करना चाहूंगा। कहीं मत जाइए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरी शैक्षणिक वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। उसका यह फायदा होगा कि आप सच से रूबरू होंगे तो आप भ्रम फैलाने वाले, झूठ फैलाने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले जो लोग हैं उनसे आप सतर्क सावधान हो सकेंगे। जो आपके पास गलत सूचनाएं आती है उनको आप जवाब दे सकेंगे। तो मैं आज चर्चा कर रहा हूं औरंगजेब आलमगीर की। यदि हजरत औरंगजेब आलमगीर कहूं तो हो सकता है कि बहुत लोगों को तकलीफ हो जाए। खैर, मैं उन्हें तकलीफ देना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो सच है वो तो मैं बोल दिया। मैं उन्हें हजरत औरंगजेब आलमगीर क्यों कहता हूं, इस बात को समझिए। उनका शासनकाल 1658 से 1707 तक रहा है। वो मुगल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक हुए और उनका जो साम्राज्य था मुगल दौर में सबसे बृहद था। उनकी एक खास बात है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस तरफ इतिहासकारों ने चर्चा किया है लेकिन उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया है, या उस गुण को लोगों ने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है ये मैं बताऊंगा अंत में, लेकिन पहले उनके जो ये खास विशेषता है जो मैं भारत क्या दुनिया के किसी भी शासक में जब मैं वो गुण ढूंढना चाहता हूं, वो देखना चाहता हूं कि उनके सामने खड़ा करना चाहता हूं, तो कोई ऐसे शासक नहीं मिलते। और वो जो उनकी विशेषता है, जो उनकी खासियत है, वो यह है कि उन्होंने जीवन भर सम्राट के रूप में राज्य से जो आमदनी कर के रूप में, टैक्स के रूप में जो उन्हें मिली, उस टैक्स के पैसों से उन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए या अपने निजी खर्च में उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने टैक्स के पैसों का 1 रुपया भी राज्य का जो संपत्ति
जमा थी, राज्य के जो आमदनी है कि उस आमदनी को उन्होंने राज्य का आमदनी समझा, राज्य को एक ट्रस्ट समझा और निजी खर्च के लिए वो कुरान की कलमा लिखते थे, टोपी सिलते थे, घर की महिलाएं भी काम करती थी और इससे उनका परिवार चलता था। उन्होंने सरकारी खर्च, सरकारी पैसों का अपने दैनिक, यहाँ तक कि वो अपनी सैलरी तक नहीं लेते थे, एक ट्रस्टी के रूप में उनकी कम से एक न्यूनतम सैलरी बनती थी, वो सैलरी तक नहीं लेते थे। इस संबंध में यह जो उनकी विशेषता है, इस विशेषता की वजह से कुछ लोग उन्हें महान शासक कहते हैं, उन्हें जिंदा पीर की उपाधि देते हैं, आलमगीर की उपाधि देते हैं। और उसमें जो इतिहासकारों ने एक बड़ी गलती की है, वो बड़ी गलती यह है कि वो दीन के प्रति वफादार व्यक्ति थे, दीन के प्रति ईमानदार थे। तो दीन के प्रति वफादार शब्द को लोगों ने दीन के प्रति कट्टर लिखकर औरंगजेब की छवि कट्टर के रूप में पेश कर दी। एक कट्टर मुसलमान था, कट्टर मुसलमान था। भाई कट्टर मुसलमान था मतलब दीन के प्रति वफादार था, सच्चा मुसलमान था। कट्टर मुसलमान मतलब सच्चा मुसलमान, सच्चा के सेंस में वहां कट्टर शब्द का उपयोग किया गया है और लोग उसे कट्टर का मतलब धर्मांध रूप से कट्टर मानते हैं। तो ऐसा हम नहीं पाते हैं इतिहास में, इसलिए कि देखते हैं कि उनके एक करीबी मित्र जैसी हुए हैं जो उनके सैन्य अभियानों में भी उनको मदद किया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि औरंगजेब का जो दुनिया है वो सिर्फ मुसलमानों के ही बीच बिकता था। हाँ, वो एक मौलवी के तौर पर, एक इस्लाम के जानकार के व्यक्ति के तौर पर वो थे, धर्म के बारे में उनकी अच्छी समझ थी, अच्छी जानकारी थी और इस जानकारी की वजह से उन्होंने वसीयत तक कर दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरे कब्र पर किसी तरह का कोई ये मजार वगैरह या ये वो कुछ जो भवन वगैरह बना दी जाती है उस तरह का कुछ संरचना नहीं बनेगी। दूसरी बात कि उनको जजिया कर लगाने के लिए बदनाम किया जाता है। तो जजिया कर भी मैं साफ कर दूं कि जजिया कर गैर मुसलमानों से लिए जाते थे और वो मुसलमान जो जकात देते हैं अपने आमदनी का 2.5%, 40 रुपये में 1 रुपये, 40वां हिस्सा कहते हैं उसे। क्योंकि इस्लाम का जो सिस्टम है वो समाजवादी सिस्टम है और वो अमीरों के जेब से, अमीरों के धन गरीबों तक कैसे फ्लो हो, इस तरह का वो सिस्टम है, उसी के अनुरूप वो जजिया कर है। तो जजिया कर गैर मुसलमानों से लिए जाते थे। उसका सेंस यह था कि जो मुसलमान हैं वो तो जकात दे रहे हैं, जो जकात नहीं दे रहे हैं वो जजिया नाम से एक धार्मिक कर देंगे। और उसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि उस समय में भी जो भारत के सबसे विकसित कौम ब्राह्मण हैं उस समय में भी थे, तो ब्राह्मण लोग जजिया कर से मुक्त थे। ये एक दिलचस्प जानकारी है, हमारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि जजिया कर से कौन लोग मुक्त थे। और वो जजिया कर से मुक्त थे इसीलिए उन लोगों को उस समय में वो प्रिविलेज क्लास थे। हो सकता है कि ब्राह्मणों के प्रतिनिधि उनके पास गए हों और औरंगजेब आलमगीर को समझाए हों कि हुजूर हम लोग तो ब्राह्मण हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण क्या होता है? तो उन्होंने कहा जी आप लोगों में जो फकीर होता है वही हम लोग में ब्राह्मण है। तो उन्होंने कहा कि फकीर से क्या टैक्स लोगे, जाओ माफ करो। तो जो ब्राह्मण समुदाय है वो जजिया कर से मुक्त थे। बाकी जो लोग थे अन्य हिंदू लोग, उनको जकात के बदले जजिया कर दिया जाता था, जजिया कर लिया जाता था। और इस जजिया कर का उपयोग उन्होंने गरीब आम आवाम के लिए या राज्य के लिए, सैनिकों की तनख्वाह देने के लिए उन्होंने राज्य की आमदनी, राज्य के कोष में उन्होंने उपयोग किया। और ये जो दूसरी बात है कि उनके थोड़ा सा मैं और व्यक्तिगत, हालांकि राजा का जो चरित्र होता है उसमें झांकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। राजा का चरित्र ये होता है कि एक जनता के प्रति वो कितना जवाबदेह है। तो जनता के प्रति मैं देख रहा हूं कि
वो मुगल साम्राज्य की हिफाजत करने में पूर्णतः सक्षम रहे और उनके समय में कभी किसी तरह का विदेशी हमला नहीं हुआ और राज्य में अमन चैन शांति बनी रही। और सबसे जो खास बात है वो उनके समय में किसी भी तरह का जो सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन है इसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। बहुत सारे ऐसी कुरीतियां थी जिस कुरीतियों को भी उन्होंने दूर करने का प्रयास किया और उनकी जो छवि खराब की गई उसका मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण था कि वो अकबर की तरह विद्वानों को, साहित्यकारों को तरजीह नहीं देते थे। इसका कारण है कि वो खुद एक विद्वान थे और चापलूसों से वो नहीं घिरे होते थे, क्योंकि उनके पूर्वज जो अकबर थे वो चापलूसों से घिरे हुए रहते थे और उन चापलूसों ने उनका खूब गुणगान किया। हालांकि एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अकबर मुगल वंश के संस्थापक हैं, साम्राज्य के बहुत एक राजा के रूप में वो भी सफल हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप में मैं उन्हें देखता हूं कि वो बहुत मामलों में सफल नहीं है। लेकिन एक छवि जो औरंगजेब की मुझे दिख रही है वो इतनी आकर्षक छवि है, खासकर विश्व के अन्य राजाओं की तुलना में। उस समय में, उस दौर में दुनिया में कोई ऐसे राजा नहीं थे, कोई ऐसे सुल्तान सम्राट नहीं थे जो औरंगजेब की तरह राज्य की आमदनी को ट्रस्ट समझकर आमदनी समझता हो और उसमें से एक भी रुपया ट्रस्ट का न खाता हो। ये खास बात है, ये ऐसे गुण हैं, ये ऐसी विशेषता है जिसके सामने उनकी सारे अवगुण को भुलाए जा सकते हैं, उनके सारे दोषों को भुलाया जा सकता है। किसी व्यक्ति का थीम होता है, देखा जाता है, उनके कार्यों का अवलोकन किया जाता है, तो हमें सिर्फ किन्हीं का अवगुण नहीं देखना चाहिए, गुण भी देखना चाहिए। और ये जो गुण है, ये जो उनकी मेरिट है, ये जो उनकी विशेषता खासियत है, ये अनोखा है। और इस अनोखे गुण के कारण, और ये एक दो दिन का नहीं है, उन्होंने जीवन भर इसका पालन किया। फटे कपड़े उन्होंने पहन लिए लेकिन राज्य के पैसे में से 1 रुपया खर्च नहीं किए। इतनी बड़ी बात को इतिहासकारों ने इग्नोर किया है और उसकी वजह से उनकी छवि को खराब किया गया, बदनाम किया गया। मैं चाहता हूं कि पूरे भारत का जनता, एक एक व्यक्ति ये बात जान ले कि औरंगजेब आलमगीर राज्य की आमदनी में से 1 रुपया कभी नहीं लिया। इस बात को आपको यदि लग रहा है कि यह समाज हित में अच्छी जानकारी है, राष्ट्र हित में अच्छी जानकारी है, समाज को जोड़ने के लिए अच्छी जानकारी है, देश को बचाने के लिए अच्छी जानकारी है, तो कृपया इस बात को अपने जानने वाले मित्रों को ज्यादा से ज्यादा भेजें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि हमारी अन्य आने वाली शैक्षणिक जानकारियां भी मिलती रहे, जिससे अंधकारवादी तत्व समाज को, राष्ट्र को जाहिलियत में धकेलने वाले तत्वों पर लगाम लगाई जा सके। धन्यवाद।